अब रत्नों, गुरबाणी में लिखा है, मत विच रत्न जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुने। जे ये बंदा अंतर्मुखी हो जाए, विमुक्ता से गुरमुख हो जाए, तो इसके अंदर ही सब हीरे मोती जवाहरात सब रत्न पड़े हैं। एक बार से नग पैदा, नीलम, गुमेद, पन्ना, ये क्या है? मिट्टी है, तपी हुई। और पहले मिट्टी है, उसको कोई नहीं वैल्यू है। वो तप गया नीचे गर्म हो के, तो वो नग बन गए। तो पहन के यार इतने का हो गया, उतने का हो गया, जितने है कि है मिट्टी है। उसको ये हमारी रक्षा करेगा गुवेद, नग, नीलम, उसको उठा के ऐसे मारो, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, निर्जीव है। तो पर ऐसे बड़े बड़े लोग ऐसा समझते हैं कि जब से मैंने ये नग पहना है तब से ऐसा हो गया। तो जिसके पास था वो सुनयारे के पास, उसकी तो दुकान नहीं चलती। तुम्हारे पहन के ऐसे हो गया तो तरले लेता है बेचारे, उसके पास तो सारे ही पड़े हैं उसमें। टोकरी ने तो वो ना पहन ले, तुम्हें दे रहा है जो 5,000 का, वो भी पहन ले। उसके पास तो कितने सारे अंगूठियाँ भी, चांदी भी, सोना भी, कि मैं ये भी पहन लूँ, पन्ना ये भी पहन लूँ, गोमेद, ये वाला स्टार। पर वो तो बेच रहा है, तुम्हें दे रहा है और तुम ले रहे हो। इसलिए कृपा का, रहमत का, बख्शीश का। तो ये रत्न जो झूठे रत्न है संसार के, इसके पीछे दुनिया लगी है। कोई रामान प्रतिष्ठा, MC बन जाऊं, MLA, वो इंद्र बन गया जो, उसको शांति नहीं है, तो तू MC MLA बन के क्या करेगा? इंद्र 8वें स्वर्ग का राजा, बृहस्पति 9वें का, प्रजापति 10वें का, वो उनको शांति नहीं हुई। रावण को सोने की लंका लेके, धृतराष्ट्र को 100 पुत्र लेके शांति नहीं है, तो तुझे पही कैसे शांति हो जाएगी? लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार और ऐसे पुण्य संस्कार ना उदय होने के कारण भटक रहा है बेचारा। तो ये रतन जो बाहर के हैं, इसको इकट्ठा कर करके बंदा अपने सारे जीवन को बिताता है। ये सब माया के प्रभाव से और झूठे रतन है, जिसका आगे जाके दंड मिलेगा कि वे तेरा इतना पेट लगाया था ना, इतना पैसा तूने रखा है, रोटी कितनी खानी? 3, रहना कितने बेड पे था? 1, और कपड़े ये एट अ टाइम 1 पहने थे, 1 सूट और चाहिए। तो ये इतना क्यों इकट्ठा किया सारी जिंदगी? बच्चों के लिए, अच्छा, बीवी के लिए, इनके लिए। अब मर गया, अपने लिए क्या किया? आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया? इनमें से कितना दान किया, कितने अच्छे कर्मों में लगाया, कितना आगे भी तुझे रोटी कपड़ा मकान मिले। ये तो मैंने तुझे दिया था कि रोटी कपड़ा मकान तुझे मिल जाए, शरीर तेरा ठीक से चलता रहे, और उसके बाद अपना राम राम करे, अपने जीवन को सफल करे। तू तो रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी ढूंढ रहा, सरकार ने भी तुझे रिटायर कर दिया। बच के बाहर जाओ, घर चला जा, अपना जीवन को बना ले। फिर किसी दुकान पे बैठ जाता हूँ, टाइम पास करना जी, काटना है मनुष्य जीवन। क्यों? कुत्ता बिल्ला बंदर बनेंगे, सुअर बनेंगे, गंद में लेटेंगे, मच्छर बनेंगे, खून पिएंगे, इसमें क्या मनुष्य शरीर? टाइम पास करना, इसको काटना है, खत्म हो जाए, हमारी कट चुकी है। तो दंड पाते हैं विराट, फिर पछताता है, फिर पश्चाताप, हाय सारे छुट गए 1 मिनट में, क्योंकि मन में वही है। और जमदूत खींच रहे मारने के लिए, नरक का शरीर मिला हुआ, घर वाला शरीर दिला दिया, घर वालों ने। कहाँ जाए बेचारा, हर जगह दुखी। और फिर बंदर कुत्ता वहां, फिर पश्चाताप करेगा 84 लाख जो है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी अपने जीवन में। तो माता रत्नों, जो हमें रत्न पाने हैं, क्या हम चाहते हैं इन सब चीजों के पीछे? सत्य के मरना नहीं जाता, कोई अजर अमर जीवन जाता है। तो आज रत्नों, जहाँ जहाँ जयकारा पढ़ा हरिदा, वहाँ वहाँ जयकारा माता अजर अमर अविनाशी, अनन्य भक्ति करके हरि गुरु भगवान की। तो वो रत्न सारे झूठे तो किसी काम नहीं आए, लेकिन बाबा जी की अनन्य भक्ति, 12 मिनट की सेवा, जो अनन्य भाव से उनसे मन जोड़ लिया, उनकी भक्ति कर ली, उनकी सेवा कर ली, उससे अमर जीवन मिल गया। ज्ञान मिल गया कि पाणा हरि। तो शिव शंकर जी के आंशिक अवतार थे, तो वात्सल्य भाव की उन्होंने लीला की
कि मेरा ये रोल मुझे मिला है लक्ष्मी जी को, देवकी को, यशोदा को, तो इसलिए ज्ञान मिल गया। ऐसा ज्ञान जिससे भगवत प्राप्ति हो, आनंद मिल गया। भगवान को, शिव शंकर जी को वात्सल्य भाव में रखी, उनकी शब्द स्पर्श स्वरूप सुगंध, उसका आनंद मिला। आगे भी उनके चरणों में शिवलोक अलकधाम में वास मिला। ये ऐसा आनंद मिल गया, स्वतंत्रता, कि अब माया के जो लोग हैं जमदूतों से जो 14 पुरियों में गंवा रहे हैं हमें अनंत जन्म से, ये काल माया का जो गुलाम हो गया जीव और दुख पा रहा है, और उससे भी स्वतंत्रता मिली उनको। भूर्भुव महा जना तपा सता भूर्भुव स्वाहा। हम पढ़ते ओम भूर्भुव स्वाहा। ये क्या है? भूर्भुव। ये लोक हैं इस धरती से, 7 ऊपर 7 नीचे होते हैं। पहले भी हमने पीछे बताया। भूर्भुव, ओम भूर्भुव स्वाहा, स्वाहा महा जना तपा सता। यहाँ तक आगे खेचरी नदी माया का अति पथ है, और अतल वतल शीतल धरातल महातल महातर सातल पताल, 7 नीचे। इसमें 11 स्वर्ग है। इसी में घूम घूम के जीव भुख्या पखना उतरी बना पूरियां बार। ये लिखा है जज्जी साहब में कि तू 14 की 14 पुरियों का सब कुछ ले ले तब भी तू तृप्त रहेगा, क्योंकि तो आत्मा का जो आनंद है वो परमात्मा में ही मिलेगा। और तू नहीं जानता अपने आप को, शरीर मर जाएगा तब तुझे पता चलेगा। इसलिए तू कुछ भी पाके अशांत रहेगा, अतृप्त रहेगा, जब तक तुझे ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं कौन, मेरा कौन, हरि गुरु भगवान कोई अपना नहीं मानेगा, तब तक स्वतंत्र नहीं होएगा। ये माया काल तुझे पकड़ के यहाँ पे पैदा होने पे 84 लाख में से कोई ना कोई शरीर धारण तुझे करना पड़ेगा। माँ के पेट में उल्टा लड़कना पड़ेगा, पशु पक्षी बन के रोटी कपड़ा मक्का मकान संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ एक गलती, खुद को शरीर जानना और अपनी पहचान नहीं पा पाया, इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ कर गया कि मैं तो मर गया, तो घर पे ही पड़ा, अंदर जो था कौन था। तो जब वो पता लगता है फिर कि मैं जो अंदर था मैं वो, जैसे मैं इंडिया गया, कनाडा गया, कहीं गया, तो मैं मर थोड़ी गया। देखो ऐसे ही शरीर कभी कुत्ते के उसमें गया, आत्मा कभी हाथी के, कभी चींटी के, कभी अनंत जन्म के बाद ये मानुष जीवन हमें मिला है। तो मरता वरता कोई नहीं यहाँ पे। आत्मा कपड़े बदल दिया, जिस शरीर में अब उसमें उसमें। जैसे तुम आज अभी हो, दोपहर में वहाँ, रात को वहाँ, कहाँ। तो ऐसे ही जो इन सब बातों का ज्ञान पाता है तो स्वतंत्र हुई माता रत्नों, वो जीव जिसने अनन्य भाव की प्रेम किया। और शासन आज देखो हुकूमत है, जहाँ जहाँ बाबा पौना हरि बाम व परथरी नाथ क्या थे, वो राजा थे। क्या किया उन्होंने? सारी रानियों को निकाल दिया दिल से, सब दौलतों को ठोकर मार दी, और अनन्य शिव भक्ति से अपना मन जोड़ लिया, उसकी साधना में लग गई, सब कुछ मिल गया। शिव शंकर जी से उनको वर मिला, उनकी पत्नी बनी। तो ऐसे ये अनन्य भक्ति का कमाल होता है, जो कि कहता है गुरु नानक। नानक मतलब अनन्य, जिसके मन में सिर्फ उसका एक स्मरण याद सोच है, और उसके नाम गुण रूप लीला दान संत का कीर्तन है। तो ऐसा अनन्य भक्ति से भरा हुआ, राम भक्ति हो चाहे शबरी ने, मीरा ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने, जिसने भी ये अनन्य भक्ति की, उसको अब ये 5 चीजें जो तुम बताएगी, अजर अमर जीवन। तुम संसार में क्या चाहते हो? हाय मरना जाऊं, हाय एक टीका और लगा दो, कैंसर है, कोई बात नहीं। अगर सुअर बैठा है, उसको बोले यार तू गंद में रहता, तुझे मार देते हैं, आगे जूनी तेरी। ना ना जी, मुझे भी अपना शरीर उतना ही प्यारा। मच्छर भी कछुआ छाप लगाओ भागता है, उसको भी अपना शरीर उतना ही प्यारा है। लैट्रिन के कीड़े में को भी अपना शरीर उतना ही प्यारा है। तो इसलिए तुम भी मरना नहीं चाहते, तुम तो मानव शरीर में सबसे प्रमुख कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति, हाय मरना जाए, हाय मरना जाए, और हर कोई मरेगा। मरने के लिए तो पैदा हुआ,
तो मांस का लो थोड़ा ही था, माँ के पेट में जोत तो बाहर से आई है और अंड में जोत जलेगी। वो था जो माँ के पेट में बना था, वो तो पड़ा है, रख लो उसको। अभिमन्यु को बोला अर्जुन जी ने, एक बार दिखा दो कृष्ण जी, मेरा पुत्र अभिमन्यु 19 साल का मर गया। बोले 19 साल देखा तो है तूने, अभी गीता ज्ञान सुना? नहीं जी आप दिखा सकते हो, दिखाओ। उन्होंने कहा हाजिर करो जहाँ भी अभिमन्यु है उसकी आत्मा को, क्योंकि आपने गुरु को भी उन्होंने उसका पुत्र सत्यव्रत वापस किया था, और यशोदा को भी कंस के मारे हुए देवकी को अपने से पहले 7 पुत्र वो भी वापस दिए। तो उनके लिए क्या मुश्किल था, ऑर्डर किया। ऐसे गुरु जो समर्थ होते हैं वो देखते हैं ये संसार छोड़ गया मेरा बच्चा सारा, मेरा चेला चेली, इसलिए 10 साल साइन कर दी इसकी उम्र के बाद सिमरन करेगा, भक्ति करेगा। ये तो मर चुका है, संसार में था ना इतनी जिंदगी इसकी, तो संसार में खत्म है इसकी कहानी सारी, पर अब इसका शरीर चल सकता है अभी। इसलिए मर्दाना तू तो खत्म था, पर गुरु नानक ने कहा मरेगा नहीं तू, नाम ही मर्दाना पर कि सिख बन जा, चल हमारे साथ भजन कीर्तन पे। तो वे को वही मर्दाना 70 साल जो उसका नाम ही माँ ने रख दिया था मरजाना, के 5 पुत्र पहले मर गए हैं इससे, ये तू भी मर जाएगा, इसलिए तेरे से कोई मोह ही नहीं करना। तो मर जाने का कहती इसलिए कि तू मर जाना है, जब मिलता था ओ मर जाना। तो बाबा जी ने क्या कि मर जाना नहीं, ये मर्दाना मरेगा नहीं, ये इसको इस लाइन में डाल दो, तुम्हारे लिए समझो मर गया। तो ऐसे गुरुओं संतों के लिए इस लाइन में आ जाते हैं, उन पे इतनी कृपा भी वो ऑर्डर कर देते हैं कि जाओ भाई। क्यों? क्योंकि भगवान के पास हमारे कर्म, और भगवान के पास भगवान ने हमें उम्र दी संचित कर्मों, और भगवान से बड़ा गुरु है, और गुरु देकर संसार में इसने काम खत्म कर लिया। अब आनंद माने शरीर इसका चल सकता है, अभी साधना करे तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो ज्ञान की दुनिया में हमें प्राप्त होती है। तो माता रत्नों अजर अमर जीवन तुम चाहते हो, आनंद तुम चाहते हो, फिर ज्ञान तुम चाहते हो, जैसे हम ये लेक्चर कर रहे हैं तुम सुनते हो, क्योंकि तुम्हारे अंतर में आत्मा में ज्ञान सुनने की भूख है आत्मा को, क्योंकि वो अपना विवेक बढ़ाना चाहती है। तो भक्ति जब साधना करते करते मर भी जाओगे, इस जन्म में भक्त प्राप्त नहीं होगी, तो ये ज्ञान तुम्हारे साथ रह जाएगा। ये साधना कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिलेगा, वहां मिलेगा जहाँ माँ बाप भक्त होंगे, बचपन से ही तुम्हें भक्ति में लगाएंगे, और तुम देखेंगे कि यार बचपन से ही मैं राधे राधे कर रहा हूँ, राम राम ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ। तो ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ऐसा अच्छा घर मिलेगा, और वहाँ फिर गुरुजी मिल जाएंगे कोई अच्छा, फिर आगे साधना कराने के लिए भगवत प्राप्ति। इसलिए हमेशा ज्ञान जितना भी सुनते हो, तुम्हारे ये बुद्धि में विवेक आत्मा इसको अपने साथ ले जाएगी, और ये सब चीजें सेवा सिमरन भक्ति बाकी सारा कुछ जो कूड़ा कबाड़ है वो यही जला। इसलिए किसी के लिए नहीं सुनना, अपने विवेक बढ़ाने के लिए सुनो कि ये परलोक तक सहायक होएगा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, एक एक लेक्चर मेरी साधना को भगवत प्राप्ति के लेक्चर को कम कर रहा है। मुझे डिटेल पता आएगी कामना क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मैं चलता हुआ अपनी साधना अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ अगर मर भी गया तो तब भी भगवान ने कहा काफी साधना सेवा सिमरन भक्ति लेक्चर इसने सुने हैं, तो इसको दिया जाए फिर से मनुष्य शरीर गुरु कृपा से, क्योंकि ये बैठता था वही लेक्चर में सुनता, सेवा सिमरन करे, बाकियों को कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर बनाया जाए। तो इसलिए कल्याण ही कल्याण है। तो ये माता रत्नों मतलब अनन्य भाव की भक्ति, और ये सब रत्नों से सत्य चित्त आनंद स्वतंत्रता शासन जो इनसे परिपूर्ण हो गया जी, वो रत्न होते हैं। उसमें सारे रत्न आगे जिसको पाने के लिए हम संसार में सारा कर्म कर रहे हैं। तो ये रत्नों का जो मतलब होता है जो सब रत्नों से परिपूर्ण हो, जिसके पास ईश्वरी आ गया पुत्र बन के, उसको उससे बड़ी बात क्या चाहिए। क्यों आया? अनन्य भक्ति से आया। उसके मन में हरि गुरु भगवान का सिमरन, उनके नाम गुण रूप लीला धाम, इसका चिंतन। इसके अलावा संसार बार बार है, घर परिवार संसार बार बार है। भगवान ने कहा संसार में
का उपयोग कर, और तू एक आत्मा मेरा रस इसका भोग कर, मेरे कीर्तन का, मेरे प्रवचन का, मेरे नंद का, ये तेरी अंतरात्मा की प्यास तू उल्टा कर, संसार का भोग कर रहा है, मुझे उपयोग कर रहा है, ये काम बन जाए वो बन जाए, ऐसा एक्टिंग कर रहा है। तो मैं तो सर्वज्ञ हूं, तेरे अंदर की हर बात को जानता हूं, समझता हूं, और संसारियों से व्यवहार कर, मुझसे प्यार करे, यहां भी तू उल्टा कर रहा है। तो बस फिर ये उल्टे का ही फल है कि तू 84 लाख योनियों में सजा पाएगा। जो करने आया था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो तू कर रहा है, इसलिए दंड पाएगा। तो सब रत्नों से परिपूर्ण हुआ जीव अनन्य भक्ति से रत्नों की तरह बाबा जी को पा सकता है। ये माता रत्नों के नाम में मतलब है, तभी उनको हम उनका जयकारा लगाते हैं कि जिसके पास ऐसे रत्न है, अपने आध्यात्मिक गुण है, सत्य जीवन है, अजर अमर अविनाशी है, जो बाबा जी की भक्ति से हुई, अनन्य भक्ति से। तो हमें वो सिखा के गए कि रत्नों के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। ऐसे ही जिसके पास ही अनन्य भक्ति का रत्न है, उसका मन अनन्य है, उसके पास भगवान को आना पड़ेगा, जिस भाव से भी उसको वो चाहेगा। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनन्य भक्ति की और उसके पास शिव शंकर भगवान को आना पड़ा। ये था सब रत्नों से परिपूर्ण माता रत्नों का मतलब। इसलिए हमने भी माँ रत्नों से अनन्य भक्ति की शिक्षा लेनी है, हरि गुरु भगवान की अनन्य भक्ति करके अपने लक्ष्य को साधना है। जयकारा माँ रत्नों का, जयकारा पुणा हरिदा, और गुरुओं पीरों संतों पीरों की, जोगी नाथों की जय बुलाते हुए रामदास की तरफ से।